हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर.एन.पी. एकेडमी। और आज के इस वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 वुमेन चेंज द वर्ल्ड। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी सॉ वुमेन्स वर्क इन होम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क। हमने क्या देखा था पिछले चैप्टर में? हमने देखा था कि वुमेन का जो वर्क, जो घर में जो काम करती हैं, वो कैसे एक वर्क की तरह रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्क। वी ऑल्सो रेड हाउ डूइंग हाउस होल्ड वर्क एंड टेकिंग केयर ऑफ फैमिली मेम्बर्स इज अ फुल टाइम जॉब एंड देयर इज नो स्पेसिफिक आवर्स एट विच इट बिगन्स और एंड्स। तो क्या होता है वुमेन के लिए? क्या होता है हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था? वुमेन्स के लिए क्या होता है? हाउस होल्ड वर्क एंड टेकिंग केयर ऑफ फैमिली मेम्बर्स इज अ फुल टाइम जॉब। उनके लिए वही एक फुल टाइम जॉब होता है जो हाउस वाइफ होते हैं उनके लिए। एंड देयर इज़ नो स्पेसिफिक आवर्स एट विच इट बिगिनस। तो जो हाउस होल्ड वर्क होता है उसका बिगिन होने और ख़त्म होने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। जैसे आज का हाउस होल्ड वर्क स्टार्ट हो गया 5 बजे, कल का स्टार्ट होगा 4 बजे, परसों का स्टार्ट होगा 6 बजे और एंड होगा कभी 6 बजे एंड हो जाएगा, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे। तो हाउस होल्ड वर्क का कभी कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं होता जिस टाइम में वो बिगिन होता है और जिस टाइम में वो एंड होता है। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट वर्क आउटसाइड द होम। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? काम, घर के बाहर जो सब काम होते हैं उन कामों के बारे में हम देखेंगे। एंड अंडरस्टैंड हाउ सम ऑक्यूपेशंस आर सीन टू बी मोर सुटेबल फॉर मैन देन वुमेन। और हम क्या देखेंगे कि कुछ ऑक्यूपेशंस को कैसे मेंस के लिए ज़्यादा सुटेबल वुमेन्स के मुकाबले माना जाता है, ये भी हम देखेंगे। We will also learn about how women struggle for equality। हम ये भी देखेंगे कि वुमेन्स इक्वालिटी के लिए कैसे स्ट्रगल करते हैं। Getting an education was and still is one way in which new occupations were created for women। एजुकेशन पाना एजुकेशन पाना क्या है? एजुकेशन पाना पहले क्या था और अभी भी है एक वे जिससे कि वुमेन्स के लिए ऑक्यूपेशंस बनते हैं और वुमेन्स के लिए काम बनते हैं एजुकेशन के द्वारा। दिस चैप्टर विल ऑल्सो ब्रीफली ट्रेस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफर्ट्स मेड बाय द वुमेन्स मूवमेंट टू चेंज डिस्क्रिमिनेशन इन मोर रिसेंट ईयर्स। तो हम क्या देखेंगे इस चैप्टर में? हम क्या देखेंगे? ब्रीफली पढ़ेंगे किसके बारे में? दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफर्ट्स, जो सब एफर्ट्स किए गए हैं किसके द्वारा? वुमेन्स के द्वारा टू चेंज द डिस्क्रिमिनेशन। उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसे चेंज करने के लिए रिसेंट ईयर्स, अभी के सालों में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? व्हाट डज दी वर्क, हु डज दी वर्क। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? ड्रॉ इमेजेस ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको इन सब के एक इमेजेस ड्रॉ करने हैं। आपको यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक फार्मर का इमेज यहाँ पर ड्रॉ करना है, उसके बाद एक फैक्ट्री वर्कर, एक नर्स, उसके बाद फिर एक साइंटिस्ट का ड्रॉ करना है, एक पायलट का और एक टीचर का ड्रॉ करना है। तो अगर आप इन सबको ड्रॉ करोगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? अगर आप फार्मर सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? एक मेल का इमेज बनकर आता है, एक लड़का जो कि एक आदमी जो कि खेत में हल चला रहा है या फिर खेत में बीज बो रहा है। आपको उसी की तस्वीर आपके दिमाग में आएगी। जब आप एक फैक्ट्री वर्कर की बात सोचोगे तो फिर आपका क्या आएगा? तब भी यहाँ पर मेल आएगा। जब आपके नर्स की बात सोचोगे तब आपके दिमाग में क्या आएगा? एक फीमेल का आएगा। क्यों? क्योंकि फीमेल जो क्या होते हैं वो केयर करने में अच्छे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पेशेंट होते हैं, पोलाइट होते हैं। इसलिए क्या करते हैं, ज़्यादातर जो है नर्सेस को फीमेल के जो ज़्यादातर नर्सेस होते हैं वो फीमेल होते हैं इसीलिए। और आपने देखा है मोस्ट ऑफ नर्सेस जो है वो फीमेल है। शायद ही आपने बहुत कम कहीं पर कोई मेल नर्स देखा होगा। इसीलिए आपके दिमाग में क्या आया? नर्स की मैंने बात कही और आपके दिमाग में आ गया एक फीमेल का तस्वीर जो कि एक पेशेंट का केयर कर रही है। उसके बाद अगर हम एक साइंटिस्ट की बात करें तो आपके दिमाग में क्या आता है? एक आदमी का तस्वीर आता है जो कि क्या कर रहा है? जो कि कुछ केमिकल्स को मिक्स कर रहा है, माइक्रोस्कोप में कुछ देख रहा है। तो आपके दिमाग में क्या आया?
आपके दिमाग में आया एक मेल की तस्वीर, क्योंकि आपने क्या देखा है, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट को आपने मेल ही देखा है, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम और भी ऐसे बहुत सारे जो साइंटिस्ट, एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग, ऐसे जो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, आपने उन्हें मोस्ट ऑफ द मेल ही देखा है। बहुत कम कुछ फीमेल साइंटिस्ट होते हैं, पर मोस्ट ऑफ द मेल होते हैं। इसीलिए आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, एक फीमेल की तस्वीर आएगी। फीमेल की तस्वीर बहुत कम के दिमाग में ही आएगी। उसके बाद हम अगर एक पायलट की बात करते हैं, तो अगर आप पायलट की बात करते हैं, तो मैं ये जो गुंजन सक्सेना वाले जो एयरफोर्स में जो होते हैं पायलट, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो पैसेंजर एयरप्लेन्स में जो पायलट्स होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर आप पैसेंजर एयरप्लेन्स वाले जो पायलट्स हैं, तो अगर आप उनके बारे में अगर सोचें, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, एक सफ़ेद ड्रेस पहना है एक आदमी जो कि प्लेन उड़ा रहा है, वो आपके दिमाग में आया। इसमें भी आपके दिमाग में मेल की तस्वीर आएगी। अगर आपके टीचर की बात सोच, तो फिर क्या आएगा, टीचर में आपको फीमेल, मोस्ट ऑफ द लोगों को शायद फीमेल ही आया होगा, क्योंकि क्या है, जो बच्चे होते हैं, तो बचपन के टाइम में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो होते हैं वो फीमेल होते हैं। मेरी भी टीचर्स, मैं जब छोटा था, क्लास 1-2 में जब था, तब क्या थे, मोस्ट ऑफ द टीचर्स क्या थे, फीमेल थे। तो शायद एक दो टीचर शायद मेल थे। इसलिए मुझे भी क्या आया, जब मैंने टीचर के बारे में सोचा, तब मुझे एक फीमेल टीचर की इमेज मेरे दिमाग में आई। तो क्या है, ये जो हम क्या करते हैं कि कुछ जैसे फार्मर हो गया, हम उसे क्या देखते हैं, मेल की तरह देखते हैं। फार्मर को मेल की तरह, नर्स को फीमेल की तरह। इसे जो हम करते हैं, ऐसे जो हम किसी को मेल सिर्फ अगर फार्मर है तो वो मेल है, अगर नर्स है तो वो फीमेल है। हम जो इस तरह से हम जो लोगों को देखते हैं, इसे हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप्स। ठीक है। उसके बाद see what happens your class drew by filling in the table shown. Add up the number of male and female tables separately for each occupation. तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो टेबल दिया गया है, आपको इसमें क्या करना है, आप अपने क्लास में आपको क्या करना है कि आपको पूछना है कि अगर मैं आपको टीचर बोलता हूँ, तो आपको क्या आया, तो वो आपके दिमाग में मेल आएगा या फीमेल आएगा। जितने लोगों ने टीचर का मेल बोला, आपको उतने लिखना है। जैसे कि मेल टोटल क्लास में मान लेते हैं 30 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चे ने कहा कि मेरे दिमाग में फीमेल का इमेज आया, और जो 29 बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि मेरे दिमाग में फीमेल की तस्वीर आई। ठीक है। तो अगर कोई फार्मर बोलते हैं, तो क्या आएगा, मोस्ट ऑफ द लोगों में 25 बच्चों ने क्या सोचा, मेल सोचा, और 5 बच्चों ने फीमेल सोचा। तो आपको इसी तरह ये टेबल आपको भरना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ फीमेल फार्मर्स की इमेज दिया गया है। यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़ते हैं। 83% ऑफ वर्किंग वुमेन इन इंडिया आर एनकरेज्ड इन एग्रीकल्चरल वर्क्स। क्या है, जो 83% ऑफ वर्किंग वुमेन, जो वुमेन काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने जो इमेज देखा, उसमें क्या है, 83.6% क्या है, जो वुमेन काम करते हैं, वो 83.6% वुमेन्स क्या है, एग्रीकल्चरल वर्क करते हैं, और बाकी सब जो है वो अलग अलग काम करते हैं। 83.6 हो गए हमारे जो वुमेन हैं, वो एग्रीकल्चरल वर्क मेनली करते हैं, और जो बाकी के जो बच्चे जितने % है वो कुछ दूसरे काम करते हैं। उसके बाद देयर वर्क इंक्लूड्स प्लांटिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। तो क्या होता है, उनका काम होता है प्लांट को प्लांट करना, मतलब बीज बोना। वीडिंग मतलब क्या होता है, जब खेती होती है, तब क्या होता है, जब वो प्लांट्स बड़े बड़े हो जाते हैं, तब क्या होता है, उनके बीच में कुछ घास उग जाती है, उस घास को निकालना बोलते हैं, उसे वीडिंग बोलते हैं। हार्वेस्टिंग मतलब क्या होता है, हार्वेस्टिंग मतलब उसको हार्वेस्ट करना। जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, ये जो 2 वुमेन हैं, क्या कर रहे हैं, कॉर्न को हार्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कॉर्न को निकाल रहे हैं। उसके बाद थ्रेसिंग क्या होता है, ऐसे आपने देखा होगा कि जो व्हीट होते हैं उसको जो क्या करते हैं, पीटते हैं। जो क्रॉप जो निकले उसको क्या करते हैं, पीटते हैं, ताकि क्या हो, उससे जो व्हीट का जो दाने हैं वो निकल जाए, उसको बोलते हैं हम थ्रेसिंग।
येट व्हेन वी थिंक ऑफ ए फार्मर वी ओनली थिंक ऑफ ए मैन। फिर भी क्या होता है, जब हम फार्मर के बारे में सोचते हैं तब हमारे दिमाग में क्या आता है, एक मैन की तस्वीर आती है, फीमेल की नहीं आती तस्वीर, एक वुमेन की तस्वीर नहीं आती। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप्स। अच्छे से याद रखना, आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, स्टीरियोटाइप किसे बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्लास में क्या हुआ था, मैंने यहाँ पर जो बताया, ये जो टेबल है, लोगों से, बच्चों से पूछा गया कि अगर आप टीचर के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में फीमेल आता है या मेल आता है, ऐसे ही करके इन सब के बारे में, टीचर के बारे में पूछा गया, टीचर के बारे में पूछा गया, फार्मर के बारे में पूछा गया, फैक्ट्री वर्कर के बारे में पूछा गया, नर्स के बारे में पूछा गया, साइंटिस्ट और पायलट के बारे में पूछा गया। तो बच्चों ने क्या रिप्लाई दिया, यहाँ पर सब दिया गया है। रोजी मैम्स क्लास हैज़ 30 चिल्ड्रन। जो रोजी मैम का जो क्लास है उसमें क्या है, 30 बच्चे हैं, टोटल 30 चिल्ड्रन हैं। तो क्या है, शी डिड द सेम एक्सरसाइज इन हर क्लास एंड हियर इज द रिजल्ट। तो जैसे मैंने कहा, जो अभी मैंने कहा उसी को क्या किया गया, रोजी मैडम ने अपने 30 बच्चों की क्लास में उसी एक्सपेरिमेंट को दोहराया। तो क्या हुआ, तो उनका जो रिजल्ट है वो ये निकला, क्या कि जो टीचर है उनमें 5 लोग बच्चों ने मेल बोला, 25 बच्चों ने फीमेल बोला। तो क्या है, मेजॉरिटी बोल रही है कि फीमेल है। यहाँ पर क्या है, फार्मर, पूरे 30 के 30 बच्चों ने ही बोला कि फार्मर है। फैक्ट्री वर्कर देखते हैं, 5 बच्चों ने, 25 बच्चों ने कहा कि ये मेल है, 5 बच्चों ने कहा कि ये फीमेल है। जब नर्स की बात करते हैं, पूरे 30 के 30 बच्चों ने कहा कि नर्स क्या है, नर्स क्या, जब हम सोचते हैं तो क्या आता है दिमाग में, एक फीमेल की तस्वीर आती है। साइंटिस्ट की बात हम सोचते हैं तो 25 बच्चों के दिमाग में आया कि मेल, 5 बच्चों के दिमाग में आया फीमेल। ऐसे ही पायलट में 27 मेल आया, 3 फीमेल आया। उसके बाद फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस। इसका मतलब क्या होता है समझिए। फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ मतलब क्या होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ कम है, मतलब क्या है, संभावनाएं कम है। एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस, रिजिड का मतलब क्या होता है, रिजिड का मतलब होता है कठोर एक्सपेक्टेशंस, कड़ी एक्सपेक्टेशंस, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, उसका मतलब ये होता है। और ये किसके लिए, अगर आप सोचो तो किसके लिए बोला गया है, ये वुमेन्स के लिए बोला गया है कि क्या है, तो बस अपॉर्चुनिटीज़ कम है एंड और एक्सपेक्टेशंस कठोर है, समझे। उसके बाद ये हमने इसका हेडिंग देख ली। अब चलिए पढ़ते हैं इसे। ए लॉट ऑफ चिल्ड्रन इन रोजी मैडम्स क्लास ड्रू वुमेन एज नर्सेस एंड मेन एज आर्मी ऑफिसर्स। तो क्या हुआ, तो रोजी मैडम की क्लास थी जिसमें 30 बच्चे थे, हमने भी देखा। तो क्या हुआ, वहाँ पर नर्सेस को कैसे ड्रॉ किया गया, बच्चों ने नर्सेस को क्या किया गया, वुमेन ड्रॉ किया, और जो आर्मी ऑफिसर्स को क्या किया गया, मेन ड्रॉ किया गया। ड्रॉ उन्होंने किया, बस भले यहाँ पर आर्मी ऑफिसर नहीं है पर उनके बुक में आर्मी ऑफिसर भी था। द रीजन दे डिड दिस बिकॉज दे फेल्ट दैट आउटसाइड द होम टू वुमेन आर गुड एट ओनली सर्टन जॉब्स। तो क्या लगा, उनके दिमाग में क्या आया कि घर के बाहर भी वुमेन सिर्फ कुछ ही जॉब्स में वो अच्छी होती है, आर गुड एट ओनली सर्टन जॉब्स। सर्टन मतलब होता है कुछ जॉब्स में ही, कुछ। और क्या होता है, और वो बचपन से देखते आ रहे हैं कि नर्सेस को उन्होंने फीमेल देखा है, फार्मर को उन्होंने भले ही क्या है, कुछ फीमेल फार्मर्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन उन्होंने क्या देखा है, मोस्टली क्या है, मेल फार्मर्स है। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मेनी पीपल बिलीव दैट women मेक बेटर नर्सेस बिकॉज दे आर मोर पेशेंट एंड जेंटल। क्या है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि वुमेन क्या है, बेटर नर्सेस बन सकती है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, ज़्यादा पेशेंट है, पेशेंट मतलब उनके अंदर ज़्यादा धैर्य है और वो ज़्यादा जेंटल है, इसलिए। लिंकिंग दिस इज लिंक्ड टू वुमेन्स रोल विद इन द फैमिली। ये क्या है, ये किससे लिंक है, वुमेन का रोल फैमिली में। क्यों, क्योंकि वुमेन क्या करते हैं, फैमिली का केयर रखती हैं। वैसे ही नर्सेस क्या हैं, वो पेशेंट का केयर रखते हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं,
कि वुमेन का रोल फैमिली में जो है हम उसे उसके साथ लिंक कर सकते हैं। और वैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जो पार्लर में जो होते हैं, पार्लर में क्या आपने मेल्स को देखा है? मेल्स को वैसे कुछ कुछ पार्लर्स में मेल भी होते हैं, पर जो मोस्ट ऑफ द पार्लर्स हैं उनमें क्या है, फीमेल होती है ना। तो अगर आपको अगर पार्लर में जो होती है, अगर आपको वो बोलना चाहिए तो आपके दिमाग में क्या आएगा? तो आपके दिमाग में आ जाएगा क्या? एक फीमेल की तस्वीर आएगी। क्योंकि अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, क्योंकि आपकी जो मम्मी लोग हैं जो पार्लर जाती हैं, तब आपने देखा होगा कि जो पार्लर में जो बैठी होती हैं वो क्या है, वो फीमेल अक्सर होती हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल होती हैं। वैसे मैंने भी आज तक किसी मेल पार्लर वाले को मैंने भी आज तक नहीं देखा है। मैंने भी आज तक सिर्फ फीमेल पार्लर वालों को ही देखा है। Similarly, it is believed that science requires a technical mind and girls and women are not capable of dealing with technical things. और क्या है, और इसके जैसे यहाँ पर बताया गया कि जो नर्सेस की क्यों होती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा पेशेंट होती हैं और जेंटल होती हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द वुमेन्स नर्सेस होती हैं, जो नर्सेस होती हैं वो मोस्ट ऑफ दी वुमेन्स ही होती हैं। वैसे ही क्या होता है, जो साइंटिस्ट हम अगर लेते हैं तो लोग क्या सोचते हैं कि जो गर्ल्स है तो क्या होता है, साइंटिस्ट के लिए क्या चाहिए होता है, हमें एक टेक्निकल माइंड चाहिए होता है, जो लोग सोचते हैं कि जो वुमेन क्या है टेक्निकल चीज़ें करने में कैपेबल नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लोग बोल रहे हैं। बिकॉज सो मेनी पीपल बिलीव इन दिस स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था स्टीरियोटाइप क्या है, जो हम फीमेल और मेल को एक इमेज में फिक्स कर लेते हैं। जैसे कि हमने सोचा कि फार्मर तो मेल ही है, फैक्ट्री वर्कर भी मेल है, पार्लर में जो होते हैं वो फीमेल है, टीचर क्या है, फीमेल है। जो हमने अपने दिमाग में जो इमेज बना ली है कि ये मेल है, ये फीमेल है, इसको हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप्स। Many girls do not get the same support that boys do to study and train to become doctors. क्या है, जो गर्ल्स है वो उनको उतना सपोर्ट नहीं मिलता जितना कि बॉयज़ को मिलता है स्टडी करने के लिए और ट्रेन होने के लिए टू बिकम ए डॉक्टर बनने के लिए। जितना एक बॉय को सपोर्ट मिलेगा उतना एक गर्ल को सपोर्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि उसके फैमिली मेम्बर सोचेंगे कि अरे ये तो लड़की है, ये क्या डॉक्टर बनेगी, अरे इसे नर्स बनाओ या फिर इसे कोई पार्लर वाली बनाओ, अरे इसे ये डॉक्टर क्यों बना रहे हो, उसके फैमिली वाले ये सोचेंगे। तो क्या है, गर्ल्स को सपोर्ट कम मिलेगा टू स्टडी टू बिकम डॉक्टर एंड इंजीनियर्स। और डॉक्टर या इंजीनियर्स बनने के लिए क्या होगा, लड़कों को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा इन कंपेयर टू गर्ल्स। वैसे गर्ल्स को भी सपोर्ट मिलता है, पर क्या होता है जो बॉयज़ को होते हैं उन्हीं को ही ज़्यादा मोस्टली उन्हीं को सपोर्ट मिलता है गर्ल्स के मुकाबले। इन मोस्ट फैमिलीज वंस गर्ल्स फिनिश स्कूल, जब क्या होता है मोस्ट फैमिलीज़ में जब गर्ल्स स्कूल ख़त्म करती हैं तब उन्हें क्या करते हैं, एनकरेज्ड बाय देयर फैमिली टू सी मैरिज एज देयर मेन एम इन लाइफ। जब लड़कियां स्कूल ख़त्म करती हैं तब उन्हें फैमिली द्वारा इंकरेज किया जाता है कि तुम जाओ, तुम जो शादी को तुम अपना ज़िंदगी का मेन गोल मानो, पढ़ाई तुम अपनी मेन गोल मत मानो, तुम जो मैरिज जो है तुम मैरिज को अपने लाइफ का मेन एम बनाओ। ये उन्हें फैमिली मेम्बर्स इनकरेज करते हैं। पर इनकरेज क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, साइंटिस्ट बनने के लिए, पायलट बनने के लिए, ये सब बनने के लिए इनकरेज करना चाहिए। पर मोस्ट ऑफ द फैमिलीज क्या करती हैं, शादी के लिए इनकरेज करती हैं। जैसे आपने गुंजन सक्सेना फिल्म देखी होगी, उनके फैमिली मेम्बर बोलते हैं कि तुम पायलट मत बनो, तुम जाकर आधी फदी कर लो या फिर कुछ लड़कियों वाला काम करो। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या करते हैं, गर्ल्स को क्या करते हैं, शादी करने के लिए फोर्स करते हैं, इनकरेज करते हैं। किसके बाद, पढ़ाई करने के बाद, स्कूल ख़त्म होने के बाद। फिर क्या आता है, ब्रेक। अब यहाँ पर हमारे दिया गया ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। क्या है ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया स्टीरियोटाइप्स मैंने आपको बताया था, उसको तोड़कर हम अगर कोई
ऐसे क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, लक्ष्मी लकारा एक 27-year-old वुमेन। इन्होंने क्या किया, स्टेरियोटाइप को तोड़ कर क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द क्या लोग सोचते हैं कि जो इंजन ड्राइवर हैं वो क्या है, वो सिर्फ मेल हो सकते हैं, कोई फीमेल नहीं हो सकता। पर जो लक्ष्मी लकारा है वो क्या है, वो बनी नॉर्दर्न रेलवेज की पहली वुमेन इंजन ड्राइवर। तो उन्होंने क्या किया, स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। इंजन ड्राइवर्स आर मेन बट 27-year-old लक्ष्मी लकारा फ्रॉम अ पुअर ट्राइबल फैमिली इन झारखंड हैज़ बिगन टू चेंज थिंग्स। क्या है, क्या इंजन ड्राइवर्स आर मैन। क्या सोचते हैं लोग, सोचते हैं कि इंजन ड्राइवर सिर्फ मेन है, सिर्फ क्या है, सिर्फ मेल है। बट 27-year-old लक्ष्मी लकारा ये है, यहाँ पर उनका इमेज दिया गया है, लक्ष्मी लकारा, ये है लक्ष्मी लकारा। और उन्होंने ये साबित कर दिया कि लड़कियां भी इंजन ड्राइवर बन सकती हैं, लड़कियां चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। इसलिए चैप्टर का भी नाम दिया गया वुमेन चेंज द वर्ल्ड। तो क्या है, तो बोथ ही झारखंड से हैज़ बिगन टू चेंज थिंग्स। तो क्या है, लक्ष्मी लकारा ने ये सब बदला। वो झारखंड से थी, वो 27-year-old की है, और क्या है, सी इज़ द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फ्रॉम नॉर्दर्न रेलवेज। जो नॉर्दर्न रेलवे है उससे, जो नॉर्दर्न इंडिया की जो रेलवे हैं, देखिए ये हम लेते हैं, ये मानते हैं हम है हमारा इंडिया, ये मानते हैं ये हमारा एक इंडिया है, यहाँ पर गुजरात वगैरह, मेरा अच्छे से यहाँ पर ड्रॉ नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये रहा हमारा इंडिया, और यहाँ पर फिर ये मान लेते हैं हमारा इंडिया है। तो नॉर्दर्न पार्ट क्या होगा, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या होगा, ऊपर वाला जो पार्ट हो गया वो हमारा नॉर्दर्न पार्ट, नीचे वाला जो पार्ट हो गया वो हो गया हमारा साउदर्न पार्ट। तो क्या है, जो नॉर्दर्न जो रेलवेज थे उससे में जो पहली फीमेल इंजन ड्राइवर थी वो कौन थी, लक्ष्मी लकारा। और क्या है, लक्ष्मीज पेरेंट्स वर नॉट लिटरेट बट दे स्ट्रगल्ड एंड ओवरकम मेनी हार्डशिप्स टू मेक श्योर देयर चाइल्ड गॉट एन एजुकेशन। क्या है, लक्ष्मी लकारा के जो पेरेंट्स हैं, मैंने आपको बताया वो एक ट्राइबल फैमिली से, पुअर ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती है। तो उसके माता पिता जो थे वो इतने ज़्यादा लिटरेट नहीं थे, मतलब वो इतने ज़्यादा ज्ञानवान नहीं थे। बट दे स्ट्रगल, उन्होंने क्या किया, स्ट्रगल किया एंड ओवरकम मेनी हार्डशिप्स। मतलब क्या, जैसे लोग उन्हें बोलते हैं, है ये, अरे ये तो लड़की है, इसे क्या पढ़ा रहे हो, इसकी तो क्या कराओ, मैरिज करो और इसे ससुराल भेज दो। तो क्या है, उन्होंने उन हार्डशिप को ओवरकम किया टू मेक श्योर दैट देयर चाइल्ड गॉट एन एजुकेशन। क्या करें, उनकी जो बेटी है वो क्या पढ़े, वो उसे एक अच्छी सी एजुकेशन मिले। लक्ष्मी स्टडीड इन अ गवर्नमेंट स्कूल। लक्ष्मी क्या पढ़ी, एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी। और आपको पता होगा कि गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, पर फिर भी क्या है, लक्ष्मी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, और आज वो नॉर्दर्न रेलवेज की पहली वुमेन इंजन ड्राइवर है। इवन इन स्कूल लक्ष्मी हेल्प विद द हाउस वर्क एंड डिड ऑड जॉब्स। क्या है, जो स्कूल में क्या है, लक्ष्मी क्या करती है, मोस्टली क्या करती है, हाउस वर्क करते हैं। जैसे स्कूल में कुछ लड़कियों वाला काम करना, जैसे कि स्कूल की थोड़ी सी साफ सफाई करना, और ऐसे ही कुछ ऑड जॉब्स उसे दिए गए। शी स्टडीड हार्ड एंड डिड वेल एंड व्हेन गॉट टू ए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स। और उसने क्या किया, उसने हार्ड वर्क किया, अच्छे से उसने पढ़ाई की, और क्या किया, एक डिप्लोमा पाई इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसने डिप्लोमा किया। शी देन टुक द रेल बोर्ड एग्जाम एंड पास्ड इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट। क्या है, जो रेलवेज में जॉब पाने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, रेल बोर्ड एग्ज़ाम। आपको रेलवेज में जॉब पाने के लिए रेल बोर्ड एग्ज़ाम देने हो गए, एंड लक्ष्मी ने क्या किया, उसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रेल बोर्ड एग्जाम में वो पास हुई। लक्ष्मी सेज आई लव चैलेंजेस एंड द मूवमेंट somebody says it is not for girls, I make sure I go ahead and do it। क्या है, लक्ष्मी कहती है मुझे चैलेंजेस पसंद है, एंड द मूवमेंट somebody says, और अगर कोई कहता है कि ये काम गर्ल्स नहीं कर सकती तो क्या होता है, तो लक्ष्मी क्या मेक श्योर करती है कि वो ये काम जगह करे। लक्ष्मी हैज़ हैड टू डू दिस सेवरल टाइम्स इन हर लाइफ। लक्ष्मी को क्या करना पड़ा कि उसे ये काम सेवरल टाइम अपने ज़िंदगी में करना पड़ा, कि क्या कि जब लोग बोलते हैं कि ये काम
लड़कियों के बस में नहीं है, ये काम लड़कियां नहीं कर सकती। तो इसको क्या करना है, इसको गलत साबित करने के लिए लक्ष्मी ने इसे कई बार गलत साबित किया है। She wanted to take electronics when she rode motorcycles at polytechnic। क्या है, लक्ष्मी ने इलेक्ट्रॉनिक्स में लेना चाहा। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे कि वायर्स वगैरह, ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई उसने लेनी चाहिए। when she rode motorcycle at polytechnic, जब उसने मोटरसाइकिल पहली बार चलाया पॉलीटेक्निक में। और पॉलीटेक्निक क्या होता है, पॉलीटेक्निक एक इंस्टीट्यूशन होती है हायर एजुकेशन के लिए, पॉलीटेक्निक एक इंस्टीट्यूशन होती है। एंड व्हेन दे डिसाइडेड टू बिकम एन इंजन ड्राइवर, और ये क्या उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई की। एंड व्हेन दे डिसाइडेड टू बिकम अ इंजन ड्राइवर, उसने क्या किया, एक इंजन ड्राइवर बनने का फैसला किया, और आज वो बन भी गई। Her philosophy is simple. As long as I am having fun without harming anyone, as long as I am doing well and helping my parents, why should I lead a lifestyle of my why should I not lead a lifestyle of my choice? तो लक्ष्मी की फिलोसफी क्या है कि as long as I am having fun without harming anyone, जब तक मैं फन कर सकती हूँ, किसी को बिना नुकसान पहुँचाए, इसको बिना दुख दिए, एंड आई एम डूइंग वेल एंड हेल्पिंग माई पेरेंट्स, जब तक मैं अच्छा कर रही हूँ और मैं अपने पेरेंट्स को जब तक हेल्प कर रही हूँ, मैं क्यों एक लाइफस्टाइल ना जीऊँ मेरे हिसाब से। ये लक्ष्मी की फिलॉसफी थी। और ये जो कहानी मैंने आपको अभी जो बताई, वो कहानी कहाँ से थी, अडॉप्टेड फ्रॉम ड्राइविंग हर ट्रेन। ये कहाँ से आई है, ड्राइविंग हर ट्रेन से, बाय नीता लाल। नीता लाल क्या है, एक स्टोरी राइटर है। उन्होंने क्या लिखा है, ड्राइविंग हर ट्रेन। ये जो है ये उसी से ही लिया गया है। नीता लाल वुमेन्स फीचर सर्विस। नीता लाल किससे हैं, वुमेन्स फीचर सर्विस से हैं। आगे बढ़ते हैं। Is it important to understand that we live in a society in which all children face pressure from the world around them? क्या है, it is important to understand that we live in a society in which children face pressures. Children क्या करते हैं, प्रेशर फेस करते हैं। प्रेशर फेस करना मतलब ऐसा नहीं कि बहुत जाकर प्रेशर कुकर को फेस करें। प्रेशर फेस करना मतलब क्या होता है कि उनके सामने जो कठिनाई आती है वो जो टेंशन प्रेशर फेस करते हैं। फ्रॉम दी वर्ल्ड अराउंड देम, वो क्या करते हैं कि उनके चारों तरफ जो समाज है, वो समाज से क्या करते हैं कि समाज उन्हें प्रेशर फील कराती है। समटाइम्स दिस कम इन दी फॉर्म ऑफ डिमांड्स फ्रॉम अडल्ट्स। क्या है, समटाइम्स ये क्या होता है, ये डिमांड फ्रॉम अडल्ट्स होता है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूँ, मैं एक डॉक्टर बनूँ, पर अगर मेरे मम्मी पापा अगर मुझे बोले नहीं तो डॉक्टर मत बन, तू इंजीनियर बन या तो कुछ और बन, तो क्या होगा। तो यहाँ पर ऐसा ही बोला गया है, समटाइम्स दिस कम इन डिमांड। तो जो प्रेशर है वो कहाँ से आता है, डिमांड फ्रॉम अडल्ट्स जो डिमांड करते हैं, कभी कभी ये प्रेशर उसी से ही आता है। एट अदर टाइम्स दे कैन जस्ट बी बिकॉज ऑफ अनफेयर टीजिंग बाय आवर ओन फ्रेंड्स। क्या हो सकता है, कभी कभी क्या हो सकता है, जो प्रेशर हो सकता है वो क्या है, अनफेयर टीजिंग। मतलब क्या होता है, जो फेयर नहीं होता, जो अच्छा नहीं होता। अनफेयर टीजिंग मतलब क्या होता है, चिढ़ाना, परेशान करना, बाय आवर ओन फ्रेंड्स, हमारे खुद के फ्रेंड्स के द्वारा परेशान किया जाना, उसको कभी कभी प्रेशर उससे भी आता है। फिर क्या आता है, चलिए पढ़ते हैं। बॉयज आर प्रेशराइज टू थिंक अबाउट गेटिंग ए जॉब दैट विल पे अ गुड सैलरी। बॉयज़ को क्या किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है टू थिंक अबाउट गेटिंग अ जॉब दैट विल पे गुड सैलरी, जो कि उन्हें अच्छी सैलरी दे। उसके बाद बॉयज़ को क्या सोचने में प्रेशर किया जाता है कि वो ऐसी जॉब के बारे में, ऐसी जॉब करें जो उससे अच्छी सैलरी आए, जिससे कि अच्छा पैसा आए। They are also teased and bullied if they do have behave like other boys। क्या है, उन्हें टीज किया जाता है और बुली किया जाता है। टीज मतलब क्या है, चिढ़ाना। बुली मतलब क्या है,
जैसे कॉलेज में जैसे बुली करते हैं, परेशान करना, मारपीट करना, उसे बोलते हैं बुली करना। और क्या टीज, दे आर ऑल्सो टीज्ड एंड बुलीड, उन्हें टीज किया जाता है, बुली किया जाता है इफ़ दे डोंट बिहेव लाइक अदर बॉयज, जब वो दूसरे बॉयज की तरह बिहेव नहीं करते तो अब क्या जाता है, तब क्या करते हैं, उन्हें टीज करते हैं, बुली करते हैं। You may remember that in your class 6 book you read about how boys at an early age are encouraged not to cry in front of others। क्या हो जाता है, अपने क्लास 6 की बुक में पढ़ा था कि बॉयज़ को क्या करते हैं, बॉयज़ को एनकरेज करते हैं कि वो जो अर्ली, जो अब वो बच्चे होते हैं तब उन्हें क्या बोलते हैं कि अरे तुम तो लड़के हो, तुम दूसरों के सामने मत रो। तो क्या होता है कि लड़के क्या होता है, अपने मन ही मन में रोते हैं, क्योंकि वो किसी दूसरे को तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना, इसलिए वो क्या करते हैं, मन ही मन में उन्हें रोना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हमें दिया गया है कि जैभियर की हम यहाँ पर स्टोरी दी गई है। तो यहाँ पर क्या है, मैं आपको पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। तो क्या है, जैभियर एक लड़का है जो कि क्या होता है, इसके कम मार्क आते हैं, तो क्या होता है, पर उसके हिस्ट्री और लैंग्वेज में उसके अच्छे मार्क आते हैं। उसके मम्मी पापा उसको गुस्सा करके उसे प्रेशराइज करते हैं कि तुम हिस्ट्री मत लो, हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री से कुछ अच्छी जॉब फॉब नहीं मिलेगी, तुम साइंस और मैथ लो, इससे तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी। तो हम उसे चलिए पढ़ते हैं। Xavier was happy when the results of his class 10 board exams, Xavier क्या है, खुश से, किससे, अपन उसके जो क्लास 10 का जो बोर्ड एग्जाम है उसके रिजल्ट से वो खुश थे। Though his marks in science and maths were not high, he had done well in his favorite subjects history and languages। है, भले ही उसके साइंस और मैथ में कम मार्क हैं, उसका कितना है साइंस और मैथ में 65% आए हैं इन मैथ में। तो क्या है कि उसके भले ही साइंस और मैथ में अच्छे मार्क ना आए हों, पर उसके हिस्ट्री और लैंग्वेज में बहुत अच्छे मार्क हैं, इसलिए वो खुश है, क्योंकि हिस्ट्री और लैंग्वेज क्या है, वो उसका फेवरेट सब्जेक्ट है। When his parents saw his report card, however, they did not look pleased at all। वो क्या होता, जब उसके मम्मी पापा ने उसका रिपोर्ट कार्ड देखा तब वो खुश नहीं लगे, तब वो उसका रिपोर्ट कार्ड देखकर खुश नहीं लगे। क्यों, चलिए देखते हैं। My goodness, Xavier, you have managed only 65% in math. Your marks in physics are low too। क्या है, ये है जैभियर के पापा शायद है, ये जैभियर की मम्मी यहाँ पर उसे बोल रही हैं कि गुडनेस, ओ माय गॉड, मतलब इसका मतलब होता है ओ माय गॉड, कि तुमने मैथ में सिर्फ 65%, तुम्हारे सिर्फ 65% मार्क हैं मैथ में, और तुम्हारे फिजिक्स में भी मार्क कितने कम हैं। फिर क्या बोलता है, फिर जैभियर क्या बोलता है, I know mama, but it's okay because I don't want to take maths or science, I want to study history। मतलब कि वो क्या चाहता है, वो आर्ट्स लेना चाहता है। आर्ट्स क्या होता है, इसमें जो हिस्ट्री वगैरह जो होता है उसे हम बोलते हैं आर्ट्स।